चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की, क्या रुख होगा किसान आंदोलन का, कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, और इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें बताया गया कि मीटिंग से आप निकल के आ रहे हैं। किस तरह की मीटिंग चल रही है, किस तरह की उम्मीद करें हम लोग? मनोरंजन भाई, कल जैसा आपने कहा 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें देश भर के जितने भी संगठन इस संघर्ष में शामिल रहे हैं सबके प्रतिनिधि कल वहां आएंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग होगी। आज उसकी तैयारी की मीटिंग्स चल रही है। कल भी चली थी। कल हरियाणा और पंजाब के संगठन अलग अलग मिले थे। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो है, जिसने एक तरह से इस पूरे संघर्ष का शंखनाद किया था पिछले 7 सितंबर के महीने में, उसकी बैठक चल रही है। और ठीक इसी वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है हरियाणा डेलीगेशन के साथ। तो आप समझिए सब तरह की तैयारियां चल रही हैं कल की बड़ी मीटिंग के लिए, ताकि कल के बड़े से फैसले के लिए सब कोई तैयार हो सके। उससे पहले जो कुछ हम चाहते हैं उसके लिए प्रिपरेशंस की जा सके। ये सब बैठकें आज चल रही है। कल 2 ही फैसला हो सकता है, या तो किसान उठेंगे या नहीं उठेंगे। क्या संभावना लगता है, कितनी प्रतिशत माने कि शायद जो ब्रेक हो जाएगा? प्रतिशत तो मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको गिना देता हूं। जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने घोषणा की, हमने उसका स्वागत किया। हमने कहा बहुत बड़ी घोषणा है। हमने कहा एक तो देखना पड़ेगा भाई घोषणा से वास्तव में क्या कानून वापिस होते हैं। तो वो प्रक्रिया पूरी हो गई है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद हमने 6 और मुद्दे उठाते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री से जवाब तो नहीं आया, और पहले 6-7 दिन तो पूरी तरह से एकदम मौन शांति थी, कुछ नहीं बोला। लेकिन पिछले 2-3 दिन से कई तरह के जवाब हमें मिलने शुरू हुए। कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा है कि जो पराली वाला कानून था उसमें किसान को जो पेनल्टी थी वो प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है। तो मैं मानता हूं कि सिर्फ जो मार्च में समाप्त किया था वही नहीं, सरकार जो उसमें एक बचा हुआ पेज है वो भी समाप्त करने को तैयार हो गई है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कही थी। सरकार की तरफ से औपचारिक जवाब नहीं आया है। अनौपचारिक जवाब ये है कि देखिए इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। हमने एमएसपी का सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उसमें एक कमेटी होगी जो कि जीरो बजट फार्मिंग भी करेगी, ये भी करेगी, वो भी करेगी। अब उस कमेटी में हमसे 5 नाम तो मांगे गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी हमें स्पष्ट नहीं है कि वो कमेटी किस बात की कमेटी है। क्या वो कृषि से संबंधित तमाम मुद्दों की कमेटी है, या कि केवल एमएसपी पे कमेटी है, या कि वो है जो हम चाहते हैं, यानी कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी। तो अभी भी उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमारी उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में यह भी हमें पता लग जाएगा। इसके अलावा हमने आंदोलन के दौरान जो मामले थे उसका मामला उठाया था, अजय मिश्र टेनी का। उस पर तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो मुआवजे का बात थी, शहीदों के मुआवजे, उसे कई राज्यों ने घोषित किया है। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारें मुआवजा घोषित करेंगी। सबसे बड़ा मामला पंजाब का था। पंजाब सरकार ने तो खुद घोषित किया ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से अभी बातचीत होगी, उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी कबूल नहीं की है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। और केंद्र सरकार कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि कितने हैं। अरे भाई, 702 की लिस्ट तो आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसान आंदोलन ने बाकायदा लिस्ट बना के रखी है। किसान का नाम, गांव का नाम, पता केंद्र सरकार हमसे ही पूछ लेती, तो ऐसा कहना तो अच्छा नहीं है। और जो अंतिम लेकिन सबसे बड़ा तात्कालिक मुद्दा अटका हुआ है वो है केसों की वापसी का, क्योंकि आंदोलन के दौरान सैकड़ों जगह पे हजारों केस, आप केवल हरियाणा में कुल 48,000 लोग नामजद हैं केसेस के अंदर। तो किसान आंदोलन का माफी चाहता हूं सर, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो केसेस वापस लेंगे, और अभी जो गुरनाम सिंह चढ़नी जी, प्रीतम सिंह मान और बाकी लोग जो मिल रहे हैं, तो इस पर भी फैसला हो जाएगा। तो हम क्या माने कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर कि ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा? जैसा आपने कहा कि अभी ठीक इसी समय 5 बजे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हमारे 6-7 साथियों का एक डेलीगेशन है जो कि वहां गया है। उसमें हमारे साथी
मनदीप नथावन हैं, इंद्रजीत जी हैं, रतन सिंह मान हैं, जोगिंदर नैन हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, उन सबको भेजा गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। तो उम्मीद है कि ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिद्धांत रूप में तो घोषणा की है, लेकिन आप जैसे जानते हैं केसेस में सिद्धांत रूप से घोषणा से काम नहीं चलता जब तक एग्जैक्ट ना हो जाए, भाई ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। नहीं तो लोग 10-10, 15-15 साल थानों के चक्कर काटते हैं, कचहरियों के चक्कर काटते हैं, वो तो हम होने नहीं देना चाहते। तो अगर ये सब चीजें सुलझ जाती हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें सड़क पे बैठने का शौक नहीं है। बहुत बड़ी मांग मानी गई है, ऐतिहासिक चीज हुई है। जब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो मैं समझता हूं शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी आंदोलन ने संसद के बने हुए कानून को पूरी तरह से रिपील करवा के दिखाया। ये बहुत बड़ी जीत है। कई मुद्दे हैं जो बाकी हैं, जिन पे संघर्ष बाकी है। तो कल की मीटिंग में मुझे लगता है एक सकारात्मक माहौल में मीटिंग है, और इस सकारात्मक माहौल में सोचेंगे कि जो बाकी बचे हुए मुद्दे हैं उस पे संघर्ष को कैसे आगे लेके जाए। मैं आपको एक सूत्र जरूर दे सकता हूं, वो ये है कि इन मुद्दों को हम भूल जाएं, ये तो होने वाला नहीं है। एमएसपी को हम भूल जाएं, बाकी मुद्दों को भूल जाएं, ये तो होने वाला नहीं। हाँ, इन पे संघर्ष का स्वरूप कैसा, आज स्वरूप है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मोर्चे का, क्या इस संघर्ष को बदल के कोई नया स्वरूप दिया जाएगा, ये सवाल कल किसान आंदोलनों के सामने रहेगा। और मुझे विश्वास है कि हम कोई ऐसा फैसला करेंगे, बशर्ते कि सरकार कल तक की जो तात्कालिक मुद्दा केसों का है उस पर अगर सरकार का रुख सकारात्मक रहता है, और शहीदों के मुआवजे का, अगर इस पे, ये बिल्कुल तात्कालिक मुद्दे हैं, सबसे बड़े नहीं हैं, लेकिन इस समय तात्कालिक रूप से सबसे आगे हैं मुद्दे। अगर सरकार इन पे सकारात्मक भूमिका निभाती है, और इसमें हरियाणा सरकार और दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार, इन दोनों का रुख सकारात्मक रहता है, तो मुझे भी उम्मीद है कि हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। चलिए, आप इससे एक दिन पहले ये एक बड़ी बात आपने कही है, सकारात्मक सोच के साथ कल मीटिंग होगी, और सकारात्मक सोच यही है कि आपने ये भी कहा कि आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, और आपको शौक नहीं है कि सड़कों पर इस तरह से बैठे रहने का। तो क्या मैं ये एक हिंट मानूं आपका कि एक सकारात्मक सोच के साथ मीटिंग होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, आपकी बाकी मांगे पर भी सरकार ध्यान दे रही है? पत्रकार हैं, आपका विशेषाधिकार है हिंट को पकड़ना, हिंट को समझना, हिंट की व्याख्या करना, आपका विशेषाधिकार तो मैं आपसे छीन नहीं सकता। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, जब से प्रधानमंत्री ने हमारी सबसे बड़ी और पहली मांग को स्वीकार किया है, और बिना किंतु परंतु के, और अब जबकि राष्ट्रपति का मोहर भी लग गया है, तो जाहिर है, बाकी कहने वाले कुछ भी कहें, कहने वाले आपको कहेंगे कि नहीं ये तो लोग 2024 तक बैठने की नियत से आए हैं, 2024 तक बैठेंगे, ये तो आंदोलन के लिए आंदोलन करते हैं, इन लोगों को तो मजा आता है। मगर ऐसा कुछ है नहीं। तब से हमारी मुद्रा सकारात्मक रही है, तब से हम चाहते हैं कि सुलझे। और जैसे मैंने कहा, ये जो सबसे तात्कालिक मुद्दे हैं, केसेस का और शहीदों को मुआवजे का, इन दो पर यदि केंद्र और हरियाणा सरकार, साथ में उत्तर प्रदेश भी, देश भर में, मध्य प्रदेश में इतने मुकदमे इन्होंने कर रखे हैं, तो अगर उस पर सकारात्मक रुख अपनाया जाता है तो आंदोलन के इस दौर में एक सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको फिर कहा, एमएसपी के संघर्ष को हम छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। वो संघर्ष तो जारी रहेगा, किस स्वरूप में जारी रहेगा ये फैसला कल किया जाएगा। आपने, अच्छा हुआ आपने एमएसपी की याद दिला दी। जानकार कहते हैं, जानकार, सो कोर्ट में जानकार का मैं कह रहा हूं, अन्यथा ना मत दीजिएगा, कि एमएसपी की बात कहते हैं 17 लाख करोड़ का जो है बर्डन पड़ेगा सरकार पे। ये संभव नहीं है। 17 लाख करोड़ का मतलब पूरे केंद्र सरकार के बजट का करीब करीब आधा होता है। तो लोग कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि एमएसपी आपको दी जाए। अब इस बात पे क्या क्लैरिफाई कर दीजिए लोगों को। ये अच्छा कि मनोरंजन भाई आपने पूछ लिया, क्योंकि ये 17 लाख करोड़ का आंकड़ा सुन के मेरे भी कान पक गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 17 लाख करोड़ होता है देश के बजट का आधा। और जाहिर है, ना कोई आंदोलन मांग सकता है, ना ये कोई समझदारी की मांग होगी कि पूरे देश का आधा बजट खाली मेरी एमएसपी के लिए दे दो। लेकिन ये आंकड़ा सरासर झूठ है। इसमें मतलब जो कहते हैं थोड़ा सा भी अंश सच का नहीं। 17 लाख करोड़ पता है क्या है? ये एग्रीकल्चर का जीबीए है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। यानी कि साधारण भाषा में आपके दर्शकों को समझाऊं तो इस देश की सारी फसलों को, सारे फल, सब्जी, गन्ना,
मछली, अंडा, दूध, इन सब को अगर इकट्ठा करके पूछा जाए कि इस सारे का दाम कितना होगा, वो होती है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स की जीवीए, वो है लगभग 17 लाख करोड़ रुपया। तो मोटी भाषा में कहूं तो इस देश का जितना भी कृषि और डेयरी का उत्पाद है, सारे को इकट्ठा करके अगर आग लगा दी जाए तो देश को जितना खर्चा होगा वो है 17 लाख करोड़। अब ये कौन मूर्ख मांग रहा है इस तरह की चीज? दरअसल जो अनाज है, जो कि जिसपे एमएसपी घोषित होती है, उसकी कुल मूल्य है 12 लाख करोड़। उसमें से जो बाजार में आता है उसका मूल्य है 9 लाख करोड़। लेकिन ये सबका कोई महत्व नहीं है मनोरंजन भाई, क्योंकि सारे का पैसा सरकार थोड़ी देगी। अगर सरकार इसको खरीदेगी तो भाई बेचेगी भी तो जो अंतर है, खरीद और बेच का अंतर जो है, वो सरकार को देना पड़ेगा। यानी कि इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो बड़ा सिंपल तरीका है कि इन 22 फसलों का टोटल एमएसपी का दाम कितना है और बाजार का दाम कितना है, इन दोनों में जो अंतर है वो सरकार की जेब से जाएगा। मैंने वो गिनती कर दी है और आपके सामने वो ट्वीट वगैरह भी कर दिया, आप भी उसको लगा दीजिएगा। वो पिछले साल बनता है 36,000 करोड़ रुपया। 36,000 करोड़, देखिए 17 लाख की बात हो रही है, यहां मैं 36,000 कह रहा हूं। एक तो छोटी मोटी फसल रह गई है 40, चलिए आप 50 कह लीजिए थोड़ा और खर्चा लगा के। मतलब केंद्रीय सरकार के बजट का 1.25%। अब आप बताइए 1.25% इस देश की 60% आबादी के लिए दिया जा सकता है या नहीं? और एक बात याद दिला दूं मनोरंजन भाई, परसों ही जिस दिन लोकसभा शुरू हुई है उसी दिन सरकार ने बताया है कि पिछले 6 महीने में सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया है कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए। उनके लिए 46,000 करोड़ हो सकता है, किसान के लिए 36,000 करोड़ नहीं हो सकता क्या? चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कल जब आप बैठक करेंगे तो जिस सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं और जो उम्मीदें आपको सरकार से है वो होगा, और ये जो लंबा आंदोलन है वो किसान शायद अपने अपने घर जा सकेंगे। अंतिम वर्ड, लास्ट सेंटेंस।